हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं लेकर आ चुका हूँ एक बार फिर से आप सभी के लिए विलोपन विधि। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि है। विलोपन विधि गायब कर देने वाली विधि। ठीक है। विलोपन का मतलब होता है गायब कर देना। क्या होता है? गायब कर देना। किसी टर्म्स को यहाँ पर क्या किया जाता है? गायब। या तो एक्स टर्म्स को गायब करेंगे या वाई टर्म्स को हम क्या करेंगे? गायब करेंगे। मैं एक चीज बार बार कहना भूल जाता हूँ आप सभी से, वही जो याद दिलाने की जो चीज़ है आप सभी को, क्या है? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नए जो वीडियो आएंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम टू टाइम। चलेगा? पढ़ते हैं। बहुत अच्छी विधि है, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। जरा गौर फरमाइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है। विलोपन विधि इंपॉर्टेंट इसीलिए थोड़ी शॉर्ट पड़ती है ये। क्या पड़ती है? थोड़ी शॉर्ट। जबकि प्रतिस्थापन विधि थोड़ी बड़ी पड़ती है। ठीक है ना। इसको हम शॉर्ट तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, इसमें भी कुछ एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। मानिए आपको जो इसकी टर्म्स है उसको बराबर तो करना ही पड़ेगा। जैसे एक्स के गुणांक हो गए चाहे वाई को गुणांक हो गए, अगर जिसको आपको उड़ाना है, जिसको आपको गायब करना है, जिसको आपको विलोपित करना है, उसको क्या करोगे? बराबर करोगे उसके गुणांक। ठीक है ना। देखो, अपने पास समीकरण दो दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? समीकरण दो। क्योंकि हर कहीं पर दो ही समीकरण मिलेंगे आपको। हर कहीं पर कितने समीकरण मिलेंगे? दो ही मिलेंगे। ठीक है। समीकरण कितने दे रखे हैं? दो। एक तो आपके पास दे रखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और एक है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। ठीक है। विलोपन विधि लगाने के लिए पहली शर्त है कि जिस टर्म्स को आप हटाना चाहते हो, जिस टर्म्स को आप विलोपित करना चाहते हो, उस टर्म्स के जो गुणांक है वो आपको बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है। क्या करने पड़ेंगे? उसके गुणांक आपको बराबर करने पड़ेंगे। दैट्स वाई, दैट मीन्स अगर आपको y को उड़ाना है तो इधर का y का गुणांक कितना है? 3, और इधर y का गुणांक कितना है? 1। तो पहले इन गुणांकों को बराबर बनाओ। क्या करो? गुणांकों को बराबर बनाओ। अगर मैं गुणांकों को बराबर बना लेता हूं, उसके बाद सेकंड थिंग क्या है कि अपने पास जो टर्म्स हैं, जो एक्स जो वाई है, इसके चिन्ह कैसे हैं? प्लस के हैं या माइनस के हैं? दोनों बराबर हैं या दोनों अलग अलग हैं? वो चीज देखनी पड़ेगी आपको। अगर अगर वाई और वाई की जो टर्म्स का जो साइन है, वाई टर्म्स का जो साइन है, दोनों समीकरण के अंदर यदि बराबर है तो समीकरण एक को समीकरणों को घटाना पड़ेगा। मानी दूसरे समीकरण में से मानी किसी भी समीकरण में से किसी को भी घटा दो। ये मैटर नहीं करता है कि आप पहले में से दूसरे को घटाओ, दूसरे में से पहले घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टर्म्स बराबर हैं, यदि चिन्ह बराबर हैं, तो आपको पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाना ही पड़ेगा। ठीक है। और यदि चिन्ह असमान है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहां पर क्या है, जरा देखो। यहां पर चिन्ह, मैं y को उड़ाना चाहता हूँ, y को विलोपित करना चाहता हूँ, तो y के जो चिन्ह है, y टर्म्स के जो चिन्ह है अपोजिट है। एक प्लस है एक माइनस है। तो मैं समीकरणों को जोड़ूंगा। मैं क्या करूंगा? समीकरणों को जोड़ूंगा। अब जरा देखिए, इनको सीखिए जरा अच्छे तरीके से। ठीक है। ध्यान से सीखिएगा, है ना। अब देखो, मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं वाई को उड़ाना चाहता हूँ। मैं वाई को उड़ाना चाहता हूँ, उड़ाने का मतलब है गायब कर देना चाहता हूँ, विलोपित करना चाहता हूँ। ठीक है। तो क्या करूंगा मैं? समीकरण समीकरण एक को 3 से गुणा करूंगा। समीकरण एक को 3 से गुणा करके समीकरण दो में जोड़ने पर जोड़ने पर जरा इसको गौर से समझिएगा, इस पर गौर फरमाइएगा। मैंने क्या लिखा है कि समीकरण एक को 3 से गुणा करूंगा, क्योंकि मुझे y का जो गुणांक है ऊपर वाले में बराबर नहीं है, तो y का गुणांक पहले मैं बराबर करूंगा। दूसरी बात, मैं जोड़ क्यों रहा हूं? क्योंकि मैं y को उड़ाना चाहता हूं, और y के जो चिन्ह है, एक जगह प्लस का है और एक जगह माइनस का है। एक जगह प्लस का है और एक जगह माइनस का, मानी विपरीत चिन्ह है। और विपरीत चिन्ह होने पर जिस टर्म्स को हम उड़ा रहे हैं, तब जोड़ते हैं समीकरणों को।
ठीक है ना, ये ध्यान दे लेना, ये दिमाग में रख लेना अच्छे से। फिर मैं आप बोलोगे सर ने बताया नहीं। मैं एक एक चीज आपको अच्छे से बता रहा हूँ, एक बार फिर से समझिए। क्या समझोगे? अगर मुझे जिस टर्म को गायब करना है, मुझे एक्स टर्म को गायब करना है या वाई टर्म को गायब करना है, कोई सी भी टर्म को आप गायब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मैं जो गायब कर रहा हूँ केवल वाई टर्म्स को गायब करूंगा। इसीलिए मुझे वाई के गुणांक बराबर करने हैं। क्या करने हैं? वाई के गुणांक। वाई के गुणांक का मतलब क्या होगा? 3 वाई का गुणांक है यहाँ पर। यहाँ पर y का गुणांक 1 है। दैट्स वाई मैंने पूरे समीकरण से 3 से गुणा करने के लिए लिखा है कि एक समीकरण को पहले मैं 3 से गुणा करूंगा। 3 से गुणा करूंगा तो ये 3x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ठीक है ना, वो भी मैं गुणा करके दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि गुणा करते कैसे हैं, वो मैं उसको गुणा करके दिखाऊंगा। ओके, फिर इसका गुणांक अगर 3 हो गया, अब देखो गुणांक बराबर हो गए ना, और मैं इनको जोड़ूंगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो गायब है ना, होगा नहीं होगा, गायब हो जाएगा। ओके, चलिएगा। अब मैंने क्या करना है, 2 में जोड़ दूंगा, तो मैं क्या करूंगा? 3 से गुणा करूंगा इसे। क्या करूंगा? 3 से गुणा करूंगा। समीकरण 3 से गुणा करने का मतलब है कि 3 बाहर रखो, x प्लस वाई बराबर इधर कितना है? 15। ध्यान रहे, अगर आप जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, चारों टर्म्स में आप कुछ भी करो, अगर बीच में बराबर है तो दोनों तरफ आपको समान करना पड़ेगा। अगर इधर 3 से गुणा कर रहे हो तो इधर भी 3 से गुणा करोगे, इधर 3 जोड़ रहे हो तो इधर भी 3 जोड़ोगे, इधर 3 से भाग दे रहे हो तो इधर भी 3 से भाग दोगे, इधर 3 घटा रहे हो तो इधर भी 3 घटाओगे। यही मैथमेटिक्स प्रोसेस है, यही मैथमेटिक्स की संक्रियाएं हैं। ये हमें आती है तो हम जीनियस है, अदरवाइज फीनियस है ना। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने इधर भी 3 से गुणा किया तो मैंने इधर भी 3 से गुणा किया, ठीक है। तब इसको भी गुणा करूंगा, इसको भी गुणा करूंगा। ये नहीं है कि भाई हम मैं एक्स वाई से ही गुणा करके रह जाओ, एक्स के पास रख लो और चलो एक्स से कर दूं। अरे भाई दोनों के आएगा, वो बीच में प्लस माइनस होने पर दोनों से गुणा होता है, ठीक है ना। और इधर तो गुणा है ही नहीं, तो इधर प्लस माइनस है ही नहीं, तो एक से ही गुणा करेंगे हम, ठीक है। तो मुझे दोनों से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर क्या बढ़ेगा? 3x प्लस में 3y बराबर में 15। अब ये समीकरण जो एक था मैंने उससे गुणा कर दिया। क्या लिखा मैंने? समीकरण एक को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, अब समीकरण 2 में जोड़ दूंगा। समीकरण 2 कहाँ है? ये रहा, 2x प्लस माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, कान में डाल लो, घटाने पर ही होते हैं बावड़े, ठीक है। तो ले लीजिएगा, क्या करना है मुझे? ये तो देखो कट जाएंगे, प्लस माइनस है, और ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे? 19। कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 19। अपने पास आ चुका है आंसर, 5x बराबर में 19, ये आ चुका है अपने पास। अब x का मान चाहिए, मैं इधर भेज दूंगा, तो x बराबर 19 बटे में कितना हो जाएगा? 5। ये आ चुका है आपके पास x का मान। इतने से में x का मान आ गया, उधर तो यार लफड़ा कर दिया उसने, घाल दिया अपने को है, प्रतिस्थापन विधि में तो घाल देता है, चलेगा। अब क्या करना है भाई? x का मान अब चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, छोटे में रखो, जिसके गुणांक छोटे है ना, जिस समीकरण में गुणांक छोटे है उसमें रखो। अब इसमें तो देखो गुणांक 3 है, 2 है, इसमें तो कुछ है ही नहीं गुणांक x और y के, यहाँ रखो ना, आसान रहेगा, ठीक है। तो x का मान समीकरण किस में रखोगे? 1 में, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान कितना आया? 19 बटे में 5 बराबर प्लस में y बराबर 5, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए, पूरी टर्म्स को इसको उठा के इधर भेज दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस, क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अपने पास? 19 बटे में कितना? 5।
19 में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और हम रख देंगे इसको, सोल्व आउट कर लेंगे। कैसे, देखो इसको इससे गुणा करो, गुणा करो, गुणा किया तो 25 और 25 में से 19 गए क्योंकि माइनस है। 25 में से 19 कम कर दो तो कितना बचेगा, 6। 25 में से, भाई अपने पास 25 है, सही से लिख लो ना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 25 माइनस के 19 और बटे में 5, वाई चल रहा है इधर, कितना बचेगा, 25 में से 19 गएंगे तो 6 बचेगा, और बटे में कितना है, 5। वाई का मान आ चुका है, और एक्स का उधर आ ही चुका था। एक्स बराबर कितना था, 19 बटे में कितना था, 19 बटे में 5। बताओ कितना आसान है, हलवा पूड़ी है हलवा पूड़ी सट से ही हो गया, हलवा बन गया, मुंह में खा लो। हलवा बनते दांत चलाने की जरूरत ही नहीं है ना, मुंह चलाने की जरूरत नहीं, सीधे निकल जाओ। ये है विलोपन विधि, गायब करने वाली विधि। आहा, मौज हो गई ना। ठीक है ना सब लोग, चलेगा। मजा आ रहा है पढ़ने में ना, बिंदास तरीके से पढ़ रहे हैं हम, मजे के साथ। भाई हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं हमारे प्यारे बच्चों को भी, ठीक है, और आपको भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ये थोड़ी ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं समझते हैं, है ना, क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे समझते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। आदत पड़ गई ना भाई, आदत पड़ गई ऐसा बोलने की। बच्चे कोई नहीं है हमारे सामने, एक भी नहीं बैठा, और करे क्या, बोलना ही ऐसे पड़ रहा है जैसे सामने बच्चे बैठे हो। आप लोग बैठे हो ना सारे, चलेगा। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा विलोपन विधि, चलेगा विलोपन विधि। आगे और लेंगे सवाल, अभी तो लेते हैं अलविदा, लेंगे और काफ़ी सारे सवाल। धन्यवाद।